नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी पार्ट को हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि एक सर्कुलर अपर्चर है, उस पर एक पॉइंट सोर्स से लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं, तो स्क्रीन पर आपका अल्टरनेट डार्क और ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस का पैटर्न बनता है। हमने डिस्कस कर लिया था और ये भी डिस्कस किया था, अगर पी नोट पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपके हाफ पीरियड जोन्स ओड नंबर में हैं, कहने का मतलब अगर 3 हाफ पीरियड जोन्स हैं तो पी नोट पॉइंट पर ब्राइट स्पॉट बनता है, और यदि ये हाफ पीरियड जोन्स इनसाइड दिस सर्कुलर अपर्चर इवन हैं तो पी नोट पॉइंट पर आपका डार्क स्पॉट बनता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था और साथ में ये भी डिस्कस कर लिया था कि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बन रही हैं। आपको ध्यान हो तो पी नोट, P1, P2 डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी निकाली थी और ये पता किया था कि आपके अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस बन रहे हैं। यहां तक हमने डिस्कस किया। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो स्क्रीन पर आपके अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बने, उनका रेडियस कितना है। कहने का मतलब पी नोट पॉइंट से सर्कुलर जो रेडियस बना है उसकी लोकेशन क्या है, एक तो ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, एक तो हमने डिस्कस किया कि हम अगर पॉइंट को स्क्रीन के ऊपर मूव कराएं तो इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, क्लियर है। अगर मैं पी नोट पॉइंट को एक्सिस के अलोंग अगर मूव कराऊं तो आप देखो, अगर पी नोट पॉइंट यहां होता तो इसके इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाफ पीरियड जोन्स इनसाइड दिस सर्कुलर अपर्चर ज्यादा होते। तो सर्कुलर अपर्चर पर ही डिपेंड करता है कि वहां मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। इसलिए हम ये भी देखेंगे कि पी नोट को मूव करने से आपकी मैक्सिमा और मिनिमा कैसे बन रही हैं। दो बातें हमें देखनी है कि इंटेंसिटी पॉइंट को वाई एक्सिस में मूव करने पे और एक्स एक्सिस में मूव करने पे कैसे वेरी कर रही है, कैसे डिफर कर रही है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया है, पी नोट हमारा सेंट्रल पॉइंट है और पी एन क्या है, एनथ रिंग है कोई। पी एन क्या है, पॉइंट ऑन एनथ रिंग। वो एनथ रिंग आपकी ब्राइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है, इस बात की हमें कोई चिंता नहीं करनी है। तो जो आपका x है, ये x क्या होगा, x विल बी रेडियस ऑफ दैट रिंग, है ना, क्योंकि पी एन पॉइंट यहां मान लीजिए अगर डार्क पॉइंट बना रहा है तो यहां पर भी डार्क बनाएगा, और ऐसे सर्कल में जितने पॉइंट्स होंगे जो ओ पी नोट के सिमेट्रिक होंगे सब पर वो डार्क पॉइंट बनाएगा। तो x क्या है, nth जो रिंग है उसका रेडियस है। अब आप एक काम कीजिए, s पॉइंट से जो लाइट गई है और अपर्चर के एक एक्सट्रीम पे टकराई और दूसरे एक्सट्रीम पे टकराई, वहां से जब वो पी एन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर पहुंचती है तो इन दोनों रास्तों का पाथ डिफरेंस एक बार हम कैलकुलेट करते हैं, उसी कैलकुलेशन से फिर हम रेडियस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा विल बी इक्वल टू एस बी। देखिए एक काम और कर सकते हैं, यहां से एस बी और एस ए तो बराबर है, तो इसलिए पाथ डिफरेंस हम सीधा बी पी एन और ए पी एन का कर सकते हैं। तो आप ये लिखिए बी पी एन माइनस ए पी एन, दिस विल बी पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल ए से परपेंडिकुलर डालेंगे यहां पर, इसको बोल दीजिए आप एम, और एक यहां से ये बोल दीजिए एन। तो आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए एम पी एन से हम क्या निकालेंगे, ए पी एन, और जो बड़ी ट्रायंगल है वहां से क्या निकालेंगे, बी पी एन। तो बी पी एन के लिए ये इसका हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और आप ध्यान से देखेंगे अपर्चर का रेडियस कितना है, आर है, ये भी आपका आर है। अब मुझे निकालना है बी पी एन। बी पी एन विल बी, और ये डिस्टेंस आपका ऑब्स्टेकल से स्क्रीन तक का b होता है जो हम जनरली कंसीडर करते हैं। ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए x है, ये कितना है r, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा x प्लस r, और ये हो जाएगा b। तो
बी स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वेयर का अंडर रूट, दिस विल बी बी पी एन माइनस ए पी एन। ए पी एन में आप क्या करेंगे, दिस का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस आर, तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ये पाथ डिफरेंस आपका आ गया। इसमें हम अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं। बी स्क्वायर जब रूट से कॉमन निकलेगा तो बी बन के निकलेगा एंड इट विल बी 1 प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस, सिमिलरली यहां भी बी को कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। ये आपकी इक्वेशन बन जाएंगी पाथ डिफरेंस की। यहां पे एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी है, वो क्या है, जो पॉइंट आपका ये ऐसे ऊपर मूव कर रहा है, जहां तक आपका पैटर्न फॉर्म होगा वो लेंथ बहुत ही छोटी है विद रिस्पेक्ट टू बी। कहने का मतलब है अगर यहां पर ऑब्स्टेकल है और यहां स्क्रीन पर पैटर्न बन रहा है तो पैटर्न बहुत छोटा बनेगा, मतलब जो आपके रिंग्स का रेडियस है दैट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू बी। क्लियर है? तो आपका x प्लस जो r है ये टर्म b के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है और b बहुत बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म पूरी बहुत छोटी हो जाएगी 1 के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो क्या कहता है, इफ x is much much less than 1 then 1 plus x raised to power n can be written as 1 plus nx। अगर 1 plus x raised to power n ऐसा कोई टर्म है और x 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो ये टर्म आपकी nx के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिमिलरली ये टर्म बहुत छोटी है तो ये हाफ है, ये भी यहां आ जाएगा। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इट विल बी b 1 प्लस 2b स्क्वेयर एक्स प्लस आर का होल स्क्वेयर माइनस b 1 प्लस 1/2b स्क्वेयर एक्स माइनस आर का होल स्क्वेयर। ये टर्म आपका बनेगा। अब इस डायग्राम को हम बाद में यूज करेंगे इसकी कैलकुलेशन के लिए, हम इस पार्ट को अभी इसी कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ध्यान से देखो, ये b से b 1 इंटू बी विल बी b एंड दिस विल बी b इंटू 1b, तो ये b इसको कैंसिल करेगा और साथ में फिर ये टर्म यहां आएगा तो इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, एक b कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा x प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b। तो यहां पर आपका हो जाएगा x प्लस आर का होल स्क्वेयर अपॉन 2b, वी आर राइटिंग पाथ डिफरेंस, माइनस x माइनस आर का होल स्क्वेयर अपॉन 2b, यहां पे 1/2b कॉमन आ जाएगा। x प्लस आर का होल स्क्वेयर आप ओपन करेंगे तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab 2xr और यहां माइनस 2xr बनेगा इंटू माइनस 2xr हो जाएगा तो 4xr बन जाएगा आपका ये। तो पाथ डिफरेंस आपका निकल के आया 2xr/b। ध्यान से देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने P नोट पॉइंट से x दूरी पर कोई nth रिंग सेलेक्ट किया है, चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको आप यहां ले आइए। अगर मान लीजिए जो हमने Pnth चूज किया है अगर वो P1 होता तो आप ये बताइए जो रे यहां से A पॉइंट पर गई और फिर वो P1 पर आई और वो B पर गई फिर आई, अगर इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालना तो आप कैसे करोगे, सेंट्रल लाइन का डिस्टेंस जो भी है ये λ/2 एक्स्ट्रा होगी, ये λ/2 और एक्स्ट्रा होगी, तो ये पहले से लैम्डा एक्स्ट्रा होगी ये वाली लाइन। क्लियर है? सिमिलरली आप नीचे की तरफ आओगे तो सेंट्रल लाइन ये है,
यहां से 1 2 3 4, 4 इंटू लेमडा बाई 2, 2 लेमडा। तो इस नीचे वाली लाइन ने सेंट्रल लाइन से 2 लेमडा पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, ऊपर वाली लाइन ने लेमडा पाथ ट्रेवल एक्स्ट्रा किया। तो आप P1 पे जो ये दो रेस पहुंच रही हैं इनका डिफरेंस लेमडा है। क्लियर है? अब बात करते हैं अगर पॉइंट P2 होता, यहां P2 पॉइंट की बात कर लेते हैं। P2 पॉइंट पर सेंट्रल लाइन कौन सी होती? ये आपकी सेंट्रल लाइन होती P2 पॉइंट पर। अब ऊपर से जो रे आई वो एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल करेगी सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में? लेमडा बाई 2। और नीचे कितने लाइन बच गई? ये सेंट्रल लाइन है तो 1 2 3 4 5, 5 लेमडा बाई 2 एक्स्ट्रा ट्रेवल करती। तो नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 लेमडा। तो कहने का मतलब P1, अगर ये पॉइंट P1 होता तो ये पाथ डिफरेंस लेमडा होता, अगर P2 होता तो 2 लेमडा होता। मतलब nth रिंग की बात करेंगे तो वो पाथ डिफरेंस आपका n लेमडा होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर n पुट कर देते हैं, डेल्टा 2xr बाई बी इक्वल टू n लेमडा। यहां से अगर आप r निकालेंगे तो कैसे आएगा? r आपका बन जाएगा, आप हल्का सा मैनिपुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपका आ जाएगा r विल बी इक्वल टू बी एन लेमडा अपॉन बाय 2x। सॉरी r, तो r नीचे आएगा बिकॉज x इज रेडियस ऑफ दैट रिंग और r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका फॉर्मूला ऑफ nth रिंग, रेडियस, ये क्या है? रेडियस ऑफ nth रिंग। और nth रेडियस, nth रिंग आपकी ब्राइट होगी या डार्क होगी, इस बात का फैसला कैसे करेंगे? इस बात को फाइंड आउट करने के लिए आप ये बोलेंगे कि P1 पॉइंट की अगर बात करें, हमें ये पता ही नहीं कि आपके P नोट के रिस्पेक्ट में कितने हाफ पीरियड जोन्स आ रहे थे। जब हम P1 पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो वहां पर ये देखेंगे P1 के रिस्पेक्ट में कितने हाफ पीरियड जोन्स सर्कुलर अपर्चर में बन रहे हैं। जैसे इसी केस की बात करें, जब आपके 3 हाफ पीरियड जोन थे विद रिस्पेक्ट टू P नोट, तो P1 पर जब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब P नोट के रिस्पेक्ट में 3 हाफ पीरियड जोन थे तो P नोट आपका ब्राइट बन रहा था और P1 आपका क्या बन रहा था? P1 आपका बन रहा था डार्क। तो P1 के रिस्पेक्ट में 4 हाफ पीरियड जोन थे। आप पिछली क्लास को रिपीट करेंगे तो P1 के रिस्पेक्ट में 4 हाफ पीरियड जोन बन रहे थे। तो जब भी इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आपके सर्कुलर अपर्चर में आते हैं तो आपका वो डार्क स्पॉट बनता है। तो हमें ये भी पता लग गया कि रेडियस कैसे निकालते हैं nth रिंग का, और ये भी पता लग गया कि nth रिंग ब्राइट होगी या डार्क होगी, इस बात का पता कैसे लगाएं। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किया कि रिंग का रेडियस कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर P पॉइंट को मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूं x एक्सिस के अलोंग, इस साइड, ये पॉइंट आपका O है सेंट्रल। अब इसको आगे मूव करने पर इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, इस बात का पता लगाने के लिए हम दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। वो है आपका पाथ डिफरेंस इन एस ए पी नोट माइनस एस ओ पी नोट। ये रे और ये रे, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हमें निकालना है। अब आप देखिए, ये आपका A है, ये B है, ये है आपका रेडियस R। तो एस ए पी नोट में पहले एस ए निकालेंगे, फिर एस पी नोट निकालेंगे। तो एस ए आपका हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट। और जब आप
ए पी नोट निकालोगे तो दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एस ओ पी नोट जब आप सोल्व करोगे तो माइनस ए प्लस बी, यहां से ए कॉमन निकाल लीजिए, ए 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, प्लस बी कॉमन निकाल लीजिए 1 प्लस आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, माइनस ए माइनस बी। अब यहां पर जो आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर अपर्चर, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ए एंड बी। तो यहां पर वही हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं जो अभी लगाया था। उसमें क्या होता है, पावर ऊपर से उठ के यहां मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 2a प्लस बी आर स्क्वेयर अपॉन 2b माइनस ए माइनस बी। ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वेयर बाई 2 कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वेयर बाई 2 इज कॉमन, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया इन दो रेज के बीच में। अगर पी नोट के रिस्पेक्ट में सर्कुलर अपर्चर में एन हाफ पीरियड जोन्स आ रहे हैं तो इन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा। मैं रिपीट करता हूं, सर्कुलर अपर्चर के अंदर यदि एन हाफ पीरियड जोन्स आ रहे हैं तो इन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा। देखिए ये सेंट्रल लाइन है, जब आप फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की बात करोगे तो वो लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा होता है, अगले वाला फिर लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा होता है। तो अगर एन हाफ पीरियड जोन्स हैं तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा बाई 2 होगा, तो इट विल बी एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई किसकी, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी नोट की। अब यहां पे अगर आप बी को अलग से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे यहां पे एक बार। डस्टर कहां रख दिया हमने, याद नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। यहां पे देखिए आप आर स्क्वेयर बाई 2 हमने यहीं रखा, यह आपका हो गया a प्लस बी ए बी एन लैम्डा बाई 2। या फिर आप ऐसा करें, आर स्क्वेयर को पहले साइड ले जाएं, इसको आप एक बार रब कर दीजिए। आप आर स्क्वेयर बाई 2 को साइड ले जाएं तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी विल बी इक्वल टू 2 से 2 कट गया, उस साइड चला गया एन लैम्डा बाई आर स्क्वेयर, 1 बाई बी आपका हो जाएगा एन लैम्डा आर स्क्वेयर माइनस 1 बाई ए। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, और फर्दर सोल्व करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि इसका उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ दिस बी विल बी 1 बाई एन लैम्डा आर स्क्वेयर माइनस 1 बाई ए। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहां ये समझना था कि जैसे जैसे मैं पी नोट पॉइंट को नजदीक लाऊंगा तो आपके नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इनसाइड दिस सर्कुलर अपर्चर बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो पी नोट पर क्या होगा, अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे। अगर यहां पर एन यदि आपका, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। ये सिर्फ इसलिए था कि हम निकालना चाहें कि ऑब्स्टेकल से किस दूरी पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, उसके लिए ये हेल्पफुल है। इसको आप यहीं तक छोड़ सकते हैं और इसके बाद ये लिख सकते हैं कि एन यदि इवन होगा, मतलब पी नोट पॉइंट
जहां भी इस एक्सिस पे होगा उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इसमें इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आ रहे होंगे, तो पी नॉट विल बी डार्क स्पॉट। और ये एन यदि आपका ओड होगा तो पी नॉट विल बी ब्राइट स्पॉट। तो ये हमने आपका डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक था हमारा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का। इसके बाद हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पर आएंगे, जिसमें हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और मल्टीपल स्लिट को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।